नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डाइवर्जेंस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मैं करवा के गया था। मैंने कहा था कि उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं और एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, आपने कर लिया होगा। वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं आया है तो आपको नोट्सों के अंदर कर लीजिए। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नोट्सों के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पहले ही हमने नोट्स आपको दे दिए तो आपका टाइम बचेगा, नोट्स बनाने आपको नहीं पड़ेंगे। तो नोट्सों के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, क्योंकि सारे कंसेप्ट वहां से क्लियर होंगे। और जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनके सॉल्यूशन भी हैं साथ में, यानी आपको आंसर दिए गए हैं तो आप वो क्वेश्चन निकाल कर देखिए, फिर उनके आंसर चेक कीजिए भी सही है या गलत है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी। एक मैंने आपको ग्रेडियंट निकालना भी सिखाया था ना, कि ग्रेडियंट एफ आर आप कैसे निकाल रहे थे, बताएं। भी फंक्शन के रूप में था तो आपने कैसे निकाला, बताएं शाबाश। कि एफ डैश आर अपॉन में आर और आर वेक्टर, ये शॉर्ट ट्रिक थी आपके पास। ऐसे ही इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बनेगी, वो फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखिएगा कैसे क्वेश्चन। ये सारी चीजें याद रखो पहले वाली, ये तो पहले बता चुका हूं, ये याद रखा करो। अब ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं और पीछे से चीजें उठती जा रही हैं, ऐसा नहीं है। आप आराम से याद रखें, अभी हमारे पास काफी टाइम है, आराम आराम से चीजें याद करते चलेंगे तो एक एक चीज अच्छे से अपनी तैयार हो सकती है। काफी टाइम अपने पास, तो आराम से मस्त होकर पढ़ो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए कि यदि आपको स्थिति सदिश आर, स्थिति सदिश आर मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के कैप का परिमाण ठीक है। आर बराबर स्थिति सदिश का परिमाण ये है, ठीक है। तब आपको बताना है, तब इस रूप में क्वेश्चन मिलेगा, तब डाइवर्जेंस एफ आर फंक्शन तो दिया, साथ में आर वेक्टर और है का मान है, का मान है। देखो ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, यानी फंक्शन के अंदर आपको इस प्रकार कन्वर्ट करना है। एक तो आपको आर के रूप में फंक्शन मिलेगा, जैसे कुछ भी दे सकता है 1/r², लेकिन उसके साथ साथ आर वेक्टर की गुणा और दी जाएगी। फिर आपको ये ट्रिक लागू होगी, तभी ये ट्रिक लागू होगी, देखना, ठीक है ना, ये तभी ट्रिक लागू होगी। तो सबसे पहला काम हम याद करते हैं पहले एफ आर और आर डैश। तो आर डैश आपको पता चल गया क्या होता है, एफ आर कैसे ज्ञात करेंगे देखो, और आर डैश आप निकालें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक बार बताइए मुझे। एफ आर एक्स आई कैप, क्योंकि आर बराबर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के प्लस का एफ आर वाई जे के प्लस एफ आर जेड के। देखो आर की गुणा पूरी इसके साथ होगी, एक्स आई वाई जे सब आएंगे, लेकिन मैंने यही क्यों लिए, क्योंकि आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, तो डॉट करेंगे तो सिर्फ यही चर होंगे, आई के साथ यही चर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट तो वो वैसे ही जीरो हो जाएंगे, इसलिए ये चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको निकालना है इसका डाइवर्जेंस एफ आर। ट्रिक समझिएगा अच्छे से, ट्रिक समझ गए तो क्वेश्चन सारे ही सोल्व हो जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहेगी। तो देखो अवकलन करना है सीधा, डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर एक्स, आई वगैरह हट जाएंगे क्योंकि डॉट होता है, डेल अपॉन डेल वाई एफ आर वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ आर जेड। अब वही यू डॉट वी वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हमने एक्स को छोड़ दिया और एफ आर का करेंगे, तो एफ डैश आर, एक्स को आपने छोड़ दिया है और इसका करेंगे आर का, फंक्शन का कर दिया एफ डैश आर, और आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस का, अब एक्स का कर दो और एफ आर को छोड़ दो, तो एफ आर हमने छोड़ दिया प्लस, ऐसा ही। तो यही सेम आएंगे, बस आपके जो चर हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ एक्स था, यहाँ वाई आ जाएगा, वाई एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस का एफ आर। ऐसा ही जेड वाले के साथ होगा, जेड एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस का एफ आर। देखो एक तो एफ आर आपके 3 एफ आर हो गए, पहले लिख दो 3 एफ आर। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, यहां से आप एफ डैश आर कॉमन ले सकते हैं, सभी में कॉमन आ रहा है,
तो एफ डैश आर मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा देखो, एक्स वाई डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल आर अपॉन डेल जेड। अब यहां इसके मान आपको पता है क्या, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताए थे, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान एक्स अपॉन आर, इसका मान वाई अपॉन आर और इसका मान जेड अपॉन आर। कैसे आया था ये, कैसे, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर का आपने अवकलन किया तो 2r डेल आर एक्स के सापेक्ष किया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, और इधर क्या आएगा फिर एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल और x अपॉन आर आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन आर। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करेंगे तो y अपॉन आर आ जाएगा, और z के सापेक्ष करेंगे तो z अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ऊपर करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक आपकी, अगर इस रूप में फंक्शन दिया जाए तो ये शॉर्ट ट्रिक लागू होगी भाई। देखिएगा कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो यहां क्या आ जाएगा आपका 3fr प्लस एफ डैश आर। अब देखो मैं डायरेक्ट एक्स बटा आर आएगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं भाई, एक्स स्क्वायर, और इसको प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका आर, क्योंकि सभी में आर आएगा तो आर आपका एलसीएम आ गया। ये इससे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर। शाबाश। तो क्या आ जाएगा ये 3fr प्लस का एफ डैश आर, और इसे आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ आर बराबर डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3fr प्लस एफ डैश आर और आर। ये आपकी क्या आ गई, शॉर्ट ट्रिक आ गई। इसकी याद क्या रखना है, इससे कोई मतलब है क्या, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आंसर सिर्फ ये याद रखना है आपको, आंसर ये याद, डाइवर्जेंस एफ आर वेक्टर इस रूप में फंक्शन आपको दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा 3fr प्लस एफ डैश आर इंटू आर। ठीक है, एफ डैश आर आर 3 गुणा फंक्शन का जो फंक्शन दे रखा है प्लस एफ डैश आर और आर। ठीक है, 2-4 बार रिपीट करो इसको, फिर ये अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। बोलो ये फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो शाबाश। 3fr प्लस एफ डैश आर और आर, 3fr प्लस एफ डैश आर। और हमने एक और चीज पढ़ी थी क्या, ग्रेडियंट एफ आर फंक्शन के रूप में था, तो उसमें आपने क्या किया था कि एफ डैश आर अपॉन आर और आर वेक्टर उसके साथ में गुणा था, यही पढ़ा। और इसके अंदर 3fr प्लस एफ डैश आर इंटू आर, एफ डैश आर आर, एफ डैश आर आर, ऐसे 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा, लिख के याद करो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कल करवाया था मैंने, जिसके अंदर 6-7 मिनट लगाई थी, वो 1 मिनट के अंदर कैसे सोल्व होगा देखिएगा। क्या था, क्या पढ़ा था हमने, आपको निकालना था डाइवर्जेंस, किसका निकालना था ये बताएं मुझे, डाइवर्जेंस आर कैप। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर। अब देखो क्या इस फॉर्म में से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, तो देखिए इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर 1/आर, और आर साथ में है इसके गुणा। देखो ये इस फॉर्म में आ गया, जिस फॉर्म में निकालना था उस फॉर्म में है या नहीं। अब इस फॉर्म में है तो आपको सीधा ही क्या यही याद रखना है, 3fr, तो r है, उस जो fr है फंक्शन उसको 3 से गुणा, तो क्या है fr 3/r आ गया, प्लस का f डैश r यानी इसका अवकलन करना है, ये है आपके पास फंक्शन, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/r², यही आएगा। और इनटू में क्या कराना है आपको, r की गुणा, देखो r की गुणा, तो 1r से 1r कैंसिल, तो 3/r माइनस का 1/r क्या था, 2/r। यही आंसर हमने निकाला था, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो पिछले वाला क्लास आप देख लीजिए, लास्ट में यही आंसर आया था 2/r। या नोट्स आपके सामने ओपन होंगे तो एक पृष्ठ ही आपको पलटना है, तो आप देखिए क्या है,
यही आंसर था ना, 2/r, और यही हमने निकाल दिया। बोलो तो कितने आसान है। देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे, या फिर ये क्वेश्चन भी मैंने देर का आगे करवा रखा है स्पेशली। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ये चीजें हो गई भाई, शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा आप इन्हें निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, डाइवर्जेंस निकालना है किसका, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बताएं, वही आपके पास एफ आर बराबर क्या हो गया आपके पास 1/r क्यूब, और आर वेक्टर आपका गुणा में है ही, देखो इस फॉर्म में बन गया। इस फॉर्म में बनते ही आप क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला 3/3 3, देखिए फॉर्मूला साथ में लिखें, 3FR प्लस एफ डैश आर और आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 3FR, FR का मतलब 1/r क्यूब, तो ये लो, प्लस एफ डैश आर, इसका अवकलन करना है, एफ डैश आर, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये ऊपर जाएगा 3 और माइनस की हो जाएगी, -3 अपॉन r की पावर 4, और ये आपके पास r है, ये रहा इंटू में r, एक r से एक r कैंसिल, 3/r क्यूब माइनस का 3/r क्यूब, क्या आ जाएगा 0। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना है। ये आपसे जरूरी नहीं है कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे, ये फॉर्मूला भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, डेल डॉट आर क्यूब आर वेक्टर, देखो वही क्या है, उसी फॉर्म में है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे, डाइवर्जेंस इसका एफ आर और आर वेक्टर बराबर क्या होता है, 3FR प्लस का एफ डैश आर इंटू आर। तो देखो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, क्योंकि आर वेक्टर तो ये फॉर्मूले के तहत हो गया, तो वही 3FR की जगह आर क्यूब प्लस एफ डैश आर, इसका अवकलन करेंगे तो 3r² और इंटू में एक r आपके पास है ही, तो क्या आ जाएगा 3r क्यूब प्लस का 3r क्यूब बराबर 6r क्यूब, ये क्या आ गया आंसर। बोलो आसान है। आगे देखिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाइवर्जेंस r की पावर n r वेक्टर बराबर क्या आएगा, वही सेम क्या फॉर्मूला, डाइवर्जेंस एफ आर आर वेक्टर बराबर 3FR प्लस एफ डैश आर आर, याद रखने अब, तो एफ आर की जगह 3r की पावर n प्लस एफ डैश आर, इसका करेंगे n r की पावर n-1 और r साथ में गुणा हो जाएगा, तो ये वापिस ये हो जाएगा 3rn प्लस nrn। देखो तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, n प्लस 3 और r की पावर n आपका कॉमन है ही, ये आपका क्या हो गया, बोलो आंसर हो गया। समझ रहे ना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में सदिश का कुंतल हम पढ़ने वाले हैं, सदिश का कुंतल। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देखिएगा, डाइवर्जेंस आर ग्रेड r-3 का मान है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है, तो पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करें, ग्रेडियंट आप निकालें, पहला काम ग्रेडियंट, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस निकलेगा, पहले ग्रेड निकालेंगे, तो ग्रेड किसका निकालना है, 1/r क्यूब, इसका फंक्शन पता है क्या क्या होता है, ग्रेड
आर एफ आर होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, एफ डैश आर। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, आर कैप आर वेक्टर, एफ डैश आर वेक्टर अपॉन में आर, यही करते आए हैं। तो देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं स्पीड क्यों पकड़ रखी है, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, इसलिए हम स्पीड लिख कर रहे हैं इनको। अब डैश आर, देखो इसका अवकलन करें कितना होगा, आर क्यूब ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस आर थ्री, तो 3 आगे आएगा, माइनस 3 आर की पावर 1 बढ़ेगी, आर की पावर 4, और नीचे भी आर है और इधर आर वेक्टर है, तो यहां पर क्या जाएगा, -3 आर की पावर 5 आर वेक्टर। ये इतने की ग्रेड की वैल्यू आई है, साथ में एक आर और गुणा है, तो आर ग्रेड कितना हो जाएगा आपके पास, देखो इससे आर की गुणा होगी, आर इंटू -3 आर की पावर 5 आर वेक्टर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, -3 आर की पावर 4 आर वेक्टर। अब देखो इसका आप डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, क्या बन गया, -3 आर की पावर 4 और आर वेक्टर। देखिए क्या चीज बन गई, उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या, देखो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, कौन सी फॉर्म, जो हम निकाल रहे थे डाइवर्जेंस एफ आर आर वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, जहां पर एफ आर बराबर क्या है, -3 आर की पावर 4 है, यही है। और यहां से हम डाइवर्जेंस इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए फिर रिजल्ट क्या आता है, 3 एफ आर प्लस एफ डैश आर और आर सीधा, ठीक है। तो 3 एफ आर, देखिए रिजल्ट निकालते हैं, 3 एफ आर इसको 3 से गुणा, तो माइनस का 9 आर की पावर 4 प्लस एफ डैश आर, इसका अवकलन करें, एफ डैश आर इसका अवकलन करेंगे तो आर की पावर 4 ऊपर जाएगी माइनस की, तो -4 आगे, माइनस का 12 और ये नीचे एक घटेगी तो पावर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक पावर प्लस होगी तो नीचे आएगा वापिस से, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 12 आर की पावर 5 और इधर एक आर है ही, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 4 आपके पास बच गया, तो -9 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 12 अपॉन आर की पावर 4, कितना बच गया, 3 अपॉन आर की पावर 4। ये आंसर आ गया, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद में कर्ल ऑफ वेक्टर हम पढ़ते हैं, थोड़ा आज ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ने वाले हैं, 10-1 मिनट और पढ़ेंगे अपन अभी, जिसके अंदर आपको कर्ल करवाया जाएगा, तब तक कीजिए आप, गर्मी थोड़ी ज्यादा है अभी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं सदिश का कुंतल, कर्ल ऑफ वेक्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर। अब देखो ये तो डाइवर्जेंस था जिसके अंदर दो सदिशों का डॉट हो रहा था, डेल, और जो फंक्शन आपको दिया गया है सदिश रूप में उसका। अब हम बात करेंगे कर्ल की, कर्ल में आएगा क्रॉस, बस उतना ही चेंज होगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर, सदिश का कुंतल, ठीक है। वही आपके पास माना एफ वेक्टर बराबर f1i प्लस का f2j प्लस का f3k, और तब कर्ल f बराबर, कर्ल f वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डेल, देखो डेल क्रॉस f वेक्टर, इसका तात्पर्य, डेल का तात्पर्य क्या होता है, यही i प्लस का डेल अपॉन डेल y, j प्लस का डेल अपॉन डेल z के अब वेक्टर की वैल्यू है क्रॉस f, f1i प्लस f2j प्लस f3k,
दोनों का क्रॉस करना है, क्रॉस करना आपको आता है, डेल क्रॉस एफ है ये, तो डेल क्रॉस एफ यानी करल एफ बराबर, करल एफ बराबर क्या आ जाएगा, आई जे के। तो यहां पर सबसे पहले डेल अपॉन डेल एक्स रखेंगे, फिर डेल अपॉन डेल वाई रखेंगे, फिर डेल अपॉन डेल जेड रखेंगे, और यहाँ F1 F2 और F3। अब इसको सोल्व करना आता है ना आपको, कितना हमने इसको सिखा दिया सोल्व करना, ये तो चीजें अब आती हैं, नॉर्मल है। तो कुछ नहीं, सदिश का कुंतल सिर्फ इतना ही है कि F वेक्टर बराबर F1i प्लस F2j F3k, और जो आपके पास डेल था डेल अपॉन डेल एक्स आई, जो आपका सदिश अवकल संकारक कहते हैं, जिसे ऑपरेटर कहते हैं, तो जो ऑपरेटर था डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, और जो रिजल्ट आए वो आपका क्या हो जाएगा, सदिश का कुंतल। ये क्या है, सदिश का कुंतल। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो डेल क्रॉस आप करल निकाल रहे हैं, एक दो क्वेश्चन भी करेंगे अपन। अब जो आप ये करल निकाल रहे हैं, जो आपने करल निकाला है अभी, टॉपिक है पहले जिसे हिंदी में अघूर्णी सदिश कहते हैं। तो जो आपने करल अफ निकाला है, करल अफ, करल अफ, यदि ये करल अफ निकालते हैं और वो जीरो आ जाए, अर्थात डेल क्रॉस अफ वेक्टर बराबर आपके पास जीरो आ जाए, तो ऐसे सदिश को आप क्या कहते हैं, तो इसे एक अघूर्णी सदिश, इरोटेशनल अघूर्णी सदिश कहेगा। अगर डाइवर्जेंस अफ बराबर जीरो था तो आपने उसे क्या कहा, डाइवर्जेंस अफ बराबर जीरो था तो आपने उसे परिनलिकीय सदिश बोला, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे, अघूर्णी, यानी ये घूर्णन नहीं करेगा, अघूर्णी सदिश आपका हो जाएगा। कब, जब डेल क्रॉस अफ बराबर जीरो हो, डेल क्रॉस अफ बराबर जीरो, करल अफ की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो उसे आप अघूर्णी सदिश कहते हैं। तो ये सरल सा था। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन का मान निकाल कर हम देखेंगे कि कैसे आता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ये एफ वेक्टर बराबर एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 3yz स्क्वायर माइनस का 3yz स्क्वायर के क्या, तब आपको तब 1, -1, पर करल अफ का मान ज्ञात करना है, पर करल अफ का मान ज्ञात करना है। देखो इसको, पहले क्वेश्चन पॉइंट भी दे दिया, बिंदु भी दे दिया, जिस बिंदु पर आपको करल अफ का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कहा, ये आपको अफ दे दिया, ठीक है, ये सदिश दे दिया आपको, और इसमें बिंदु दे दिया, और इस पर करल अफ का मान ज्ञात करना है। सीधी सी बात, करल अफ का मतलब डेल क्रॉस अफ वेक्टर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, तो वही तरीका आपके पास, तो क्या जानते हैं आप, क्या होगा, आई जे के, ठीक है, वैल्यू रखेंगे। यहां सबसे पहले देखो डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, इधर डेल अपॉन डेल वाई आ जाएगा, इधर डेल अपॉन डेल जेड आ, बोलो। और इसके नीचे कौन से, जो आपको क्षेत्र दे रखा है, जो सदिश आपको दे रखा है,
उसमें जो आई जे के मान है वो इसके नीचे आएंगे। आई जे के मान कौन से, ये रहे, तो इसके नीचे एक्स वाई स्क्वेयर आ गया, इसके नीचे 2x स्क्वेयर वाई, बोलो 2x स्क्वेयर वाई जेड आ गया, और जो डेल अपॉन डेल जेड है उसके नीचे माइनस का 3y जेड स्क्वेयर। बोलो अब उसके बाद क्या करना है, सीधा आपको अब रिजल्ट निकालना है, सारणिक सोल्व करनी है। तो देखो सोल्व करते हैं। आई ये छोड़ेंगे इसकी गुणा और माइनस इसकी गुणा, तो क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, या पहले मान भी रख सकते थे, यानी उसे एक सदिश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे आप पहले यहां पर वैल्यू रखकर, लेकिन चलिए लास्ट में रख देंगे आप अपने आप। पहले वैल्यू रख लेते तो आपको, पहले अवकलन करेंगे फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे, पहले वैल्यू नहीं बाद में रखी जाएगी वैल्यू, सॉरी। देखिएगा इसकी गुणा इसके साथ, तो माइनस का 3y जेड स्क्वेयर, और इसकी गुणा इसके साथ होगी माइनस का इसकी इसके साथ, तो डेल अपॉन डेल जेड 2x स्क्वेयर वाई जेड, माइनस का जे कैप, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसकी गुणा इसके साथ, तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का 3y जेड स्क्वेयर, माइनस का इसकी गुणा इसके साथ, तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वेयर, प्लस का के कैप, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ, तो डेल अपॉन डेल एक्स 2x स्क्वेयर वाई जेड, माइनस का डेल अपॉन डेल वाई, इसकी गुणा इसके साथ एक्स वाई स्क्वेयर, के कैप आपका आ गया। ठीक, अब आपको रिजल्ट ही निकालना है फाइनल। तो देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, बाकी सारे क्या होंगे आपके कांस्टेंट, तो y के सापेक्ष करें तो y का 1 हो गया, तो बचा क्या माइनस का 3z स्क्वेयर, और इसका करेंगे z के सापेक्ष, तो z आपका चल रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो माइनस का 2x स्क्वेयर y, ये क्या आ गया आई कैप। उसके बाद माइनस का j, x के सापेक्ष करना है, तो x यहां पर है ही नहीं तो 0 हो गया, ये करना है y के सापेक्ष, सॉरी z के सापेक्ष, यहां z भी नहीं है तो आपका ये सारा ही 0 हो जाएगा, प्लस का k कैप, ये x के सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष ये चल रहेगा, तो 4x yz, माइनस का ये y के सापेक्ष करना है तो 2xy, ये आ गया। अब देखो जो बिंदु दे रखा है वो बिंदु रखेंगे, ये रहा 1 कोमा माइनस 1 कोमा, इस बिंदु पर, तो कर्ल ऑफ किस बिंदु पर 1 कोमा माइनस 1 कोमा 1 पर, तो क्या आ जाएगा देखो यहां पर z की जगह 1 रखना है तो माइनस का 3, और x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, और y की जगह -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आई कैप, ये जीरो जे हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। के वाले के अंदर तो x की जगह 1 और y की जगह -1, तो -1 यहां रखेंगे, देखो स्क्वायर है ये, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 4, और माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो -i और प्लस का 6j, यही आएगा, या कुछ माइनस का 4 था, ये 4 माइनस का आएगा, सॉरी माइनस का 4, क्योंकि देखो y x y z है, ये x y z ऐसा ही था क्या, या कुछ गड़बड़ कर दिया, ये था 3y स्क्वेयर, 3y तो ये हमने छोड़ेंगे, तो ये वाले की गुणा इसके साथ, तो 2x स्क्वेयर y, 2x स्क्वेयर y z के सापेक्ष करना था ये, सो क्या हो गया हम 4x y z, हाँ ये z ही है, सही है z है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक, स्क्वेयर नहीं है माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2j, ये आंसर आ गया, 2j नहीं k है, सॉरी
क्या हो रहा है आज 2k, ठीक है। तो ये था अपना, ये हमने स्टार्ट किया है सदिश का कुंतल निकालना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर और इसके महत्वपूर्ण परिणाम आएंगे जो आपको याद रखने हैं, वो सारे आपको याद करवा दिए जाएंगे क्लास के अंदर ही। तो ये नोट्स आपके पास हैं ही नहीं है तो नोट्स ले लीजिए, जो कल पढ़ाऊंगा वो आप पहले ही थोड़ा पढ़ कर आना, यहाँ पर क्लास के अंदर हम आपको कराएंगे तो वो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।